ब्रो इसको इंडिया का टॉप होना चाहिए कॉमेडियंस में से। बाय द वे आई वांट टू आल्सो जस्ट एक पर्सनल बात, दिस नमन अरोड़ा के ऊपर रिएक्ट किया है श्वेताब गंगवार ने। नमन के बारे में वे बोलते हैं कि जिस लेवल का ये टैलेंटेड बंदा है, इसको इंडिया के टॉप कॉमेडियन में से एक होना चाहिए। और अभी तक मुझे इंडिया में कोई भी कॉमेडियन एक्साइटेड नहीं किया था वीडियो देखने के लिए, पर ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कॉमेडियन, मेरा फेवरेट कॉमेडियन होने वाला है। डिप्रेशन में बहुत टाइम से, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत गाली पड़ती है उसको। दिल का अच्छा है वो, तो अगर उसको आपने कुछ मोटिवेट करना हो तो कैसे करेंगे आप? जस्ट टू मोटिवेट हिम। देखो, जैसे इंटरनेट पे गाली पड़ रही है तो फिर वाईफाई क्यों लगाया है? मतलब इधर यहाँ नहीं आया मैं कभी, पहली बार आया हूँ। Is he doing the Andy Kaufman bit like, or is he actually like this? This is so interesting to me. बॉम्बे से रहते हो? बॉम्बे में? नहीं, बाहर मीरा रोड। ओके ओके, हाँ। Bro, he's doing the Andy Kaufman bit where he's committing. आपने कभी So ट्राई this is किया? talent, by the way. This is talent because everything is performative. Everything is performance. The joke is 30% तुम कह सकते हो. The joke does not have to just carry the comedy itself. 70% is the personality, जो जोक को बैकग्राउंड देता है। तो जोक जैसे अभी तुम्हारा जो काइंड ऑफ एंटी जोक था, जो नॉर्म मैकडोनाल्ड भी बहुत जबरदस्त एंटी जोक मारते थे, तो वो जो जोक था जैसे ऑल दो वाला, तुम काइंड ऑफ जहां जा रहे थे वहां गए ही नहीं। इट्स नॉट नेसेसरली जोक। पर्सनैलिटी पेंट करिए काइंड ऑफ पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को, जिसमें जोक एक पार्ट है। मोटिवेशनल स्पीक मैं दोस्त And he's improvising right now. Wow, this is insane talent by the way. Bro, इसको इंडिया का टॉप होना चाहिए कॉमेडियंस में से। By the way, I want to also just एक पर्सनल बात, this is that ये भी एक जॉनरा कॉमेडी जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें इंसान कैरेक्टर भी प्ले करता है, बट इट्स ऑल देयर, इट्स ब्यूटीफुल, आई लव इट। मेरी वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स है ये। सो आई एम जस्ट सो एंग्रॉस्ड राइट नाउ एंड हाइपर तुम्हारा देख रहे हो, इसलिए मैं एक्टिव हो रखा हूँ। And I don't think इंडिया में like people do तुम्हारा कपिल शर्मा के कुछ कैरेक्टर्स थे राइट, विच आर लाइक दैट, लाइक जहाँ पे आप कैरेक्टर पे आ जाते हो, फिर इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी, और वो दोनों चीजें मिक्स काफी जबरदस्त कर देती हैं। बट वो भी कपिल शर्मा का मोस्टली रोस्ट कॉमेडी होती है। यहाँ पे तुम एक जबरदस्त ही अनसर्टेनिटी वाली चीज ले आते हो, जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं है कि आप नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है। ये मुझे बहुत जबरदस्त लगती है। इसको ऑनेस्ट विद यू, जो भी मटेरियल अभी तक इस बंदे ने पुट किया, अगर ये इसका लेवल है, ही विल बी माय फेवरेट कॉमेडियन इंडिया का देन। आई लव दिस कॉमेडी, जो ये स्टाइल ऑफ कॉमेडी है, ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे अंदर में मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत हार्ड भी होती है करना, तुम लोग समझ सकते, बहुत हार्ड होती है, क्योंकि इसमें कमिटमेंट इस लेवल का चाहिए ना, क्योंकि आप ऑडियंस को बिट्रे कर रहे हो, जहाँ पे टू द पॉइंट बिट्रे कर रहे हो कि लाफ नहीं आएंगी, और इसलिए लाफ आ रही है क्योंकि लाफ नहीं आनी चाहिए। मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है इस तरह की कॉमेडी, और इस बंदे ने जो नेल किया है इम्प्रोवाइजेशनल फॉर्मेट में, जो नेल किया है इस चीज़ को, मैं कुछ बातें बोलता नहीं हूँ, मैंने बहुत इंडियन कॉमेडी देखी है, जितनी मैंने बहुत ही देखी, बट जितनी मुझे पसंद नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट दिस इज समथिंग दैट मेक्स मी एक्साइटेड। बट उसका समय रैना के बारे में भी वे रिएक्ट किए। वे बोलते हैं कि इनका में लुइस सीके वाला झलक दिखता है, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये और भी बेहतर बन के उभरेंगे। समय तुम्हारा ओनली कॉमेडियन, एंड काफी लोगों के जिनको समय पसंद नहीं है, मेरे को कमेंट्स आते हैं लोगों के, कहते हैं इसमें क्या है। आई लाइक बिकॉज समय, पहली चीज समझो, इस रिलेटिवली हाईली यंग पर्सन, कुछ चीजों को कॉन्टेक्स्ट में पुट किया करो। समय के अंदर पोटेंशियल है, एज ही ग्रोज, एंड स्टैंड अप कॉमेडी एज वाली आर्ट भी है। एज यू एज इट गेट्स रिफाइंड मोर एंड 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 मोर। समय फाउंडेशनली जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका अगर एलिमेंट ब्रेक डाउन करो, उनमें सॉर्ट ऑफ, मेरे को जहां तक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लुइस सीके वाला मुझे एलिमेंट दिखता है। एंड अभी इस वक्त क्या है, मुझे जहां तक लगता है समय के जो इस करंट लेवल जो है कॉमेडी का, वो है कि जो डार्कनेस के साथ एक्सप्लोर कर रहा है, तुम वो कह सकते हो अभी उसकी जो स्टेज है वो है जहां पे ही इज प्लेइंग विद इट। सो जोक्स आर प्रीटी डार्क, बट दे डोंट हैव एनी इनहेरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग जो लुइस सीके में आपको मिलेगी। बट लुइस सीके एट द सेम टाइम इज अ वेरी हाईली तुम्हारा डेवलप्ड कॉमेडियन, एंड लुइस सीके ऑल्सो एब्सोल्युटली किल्ड इट और स्टार्टेड किलिंग इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन हिज करियर फॉर अ लॉन्ग। ये जो आर्ट है, ये डेवलप भी होती है मैच्योरिटी के साथ। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में गहराई आएगी, चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा इलोंगेट होगा, तो आज जो आप डार्कनेस के साथ जोक्स खेल रहे हो, वो जोक्स में एक फिर कॉन्टेक्स्ट आएंगे और मीनिंग्स अटैच होते चले जाएंगे, फिर वो जोक्स लेयर्ड होंगे, तो फिर उनके पास एक पूरा, इसे कहते हैं एक पूरा सेट होगा एक टॉपिक पे, एक सॉर्ट ऑफ आप ऐसे लिखोगे जिसमें जोक्स इंटीग्रेटेड हैं, और एक एंडिंग है जो पूरा जो सीरियस सबसेट है उसका, जो भी सीरियसनेस से आप चीजों में गए,
उनको एंड में बिट्रे करेगा। दैट्स लुई सीके। तो मुझे समय में पोटेंशियल सीड्स दिखते हैं वाले, इसलिए आई लाइक हिम।